कहते हैं कि एक घर को स्वर्ग एक औरत ही बनाती है। इसी सोच को एनकरेज करने के लिए मारवाड़ी युवा मंच गुवाहाटी ग्रेटर आया है एक अनोखे टॉक शो के साथ, एक अनोखे प्रोग्राम के साथ। मैं रोहन केडिया मारवाड़ी युवा मंच गुवाहाटी ग्रेटर का एग्जीक्यूटिव मेंबर और एक मोटिवेशनल स्पीकर होने के नाते आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज मिलवाऊंगा आपको एक ऐसे शख्सियत से जो इमरजेंसी में एक डॉक्टर भी है, इमरजेंसी में एक ट्रेनर भी है, एक टीचर भी है, अन्नपूर्णा का अवतार है ये, होम मेकर है ये, अनीता बावरी जी। नमस्कार अन्ना जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप सर्वप्रथम आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अनीता जी, सबसे पहले मुझे को ये बताइए कि एक होम मेकर, ये होम मेकर क्या है? होम मेकर कौन होता है? हाउसवाइफ कौन है? मेरे हिसाब से हाउसवाइफ गृहिणी, हाउसवाइफ का मतलब है गृहिणी, गृहिणी मतलब गृह ऋणी, तो घर के सारे मेंबर उसके ऋणी हैं। और एक हाउसवाइफ जो है वो अपने, कभी वो डॉक्टर भी बनती है, कभी वो सीए भी बन जाती है, कभी वो नर्स भी बन जाती है। एकदम सही कहा आपने कि टाइम पर कहो तो वो एक डॉक्टर भी बन जाती है। बिल्कुल। घर के हिसाब किताब के टाइम पे वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट पाई का हिसाब होने चाहिए एकदम। और अब और मैं बोलूंगी, मैं हाउसवाइफ हुई, मैं तो हुई। और जो जॉब करते हैं, जो डॉक्टर है, जो सीए है, उनमें भी कहीं ना कहीं हाउसवाइफ छिपी हुई है। वो भी आज बाहर जाके काम करते हैं, तो वो भी अपना घर पूरा हैंडल करते हैं। वो खुद करो चाहे अपने मेड से करवाओ। जी, वो खुद भी एक हाउसवाइफ, हर एक औरत में हाउसवाइफ है एकदम बिल्कुल। और हम तो चलता फिरता गूगल है। आप लोग गूगल में हमारे बच्चे, हमारे पति, आप लोग सब सर्च मारते हैं, ये गूगल से चाहिए। हम लोग तो 24 घंटे के गूगल है, प्री प्लान्ड, आपको सब कुछ हम लोग को सब पता है कि कब किसको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। कुछ सर्च मारने की जरूरत ही नहीं है। किसी की पसंद ना पसंद पता है, बिना गूगल करे, बिना सर्च मारे हम लोग तो चलते फिरते गूगल है। सही कहा आपने, सही कहा। आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से जो एक हाउसवाइफ है, हाँ। आप एक हाउसवाइफ भी हैं, तो आज आपने हाउसवाइफ का भी एक बहुत अच्छा डेफिनेशन हमें दिया। आपको हाउसवाइफ बनकर कैसा लगता है? आज आप एक प्रॉपर एक हाउसवाइफ हैं, तो कैसा लगता है एक हाउसवाइफ बनना? नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है, कारण कि मैं एक अच्छे परिवार से आई हूँ और एक अच्छे परिवार में ब्याही गई हूँ। वहाँ मुझे किसी चीज़ की रोक टोक नहीं है। मेरा जो मन करे मैं कर सकती हूँ, मैं बिल्कुल स्वतंत्र हूँ। हाउसवाइफ बन के मुझे 1% भी नहीं लग रहा है कि मैं किसी दुविधा में फंस गई या मैं किसी प्रॉब्लम में फंस गई, अरे ये मैंने क्या कर दिया, कुछ इससे अच्छा होना था मेरे साथ। वैसा मुझे 1% भी नहीं लगता कभी भी। मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ। ऐसा क्यों होता है कि जैसे कि ये एक हाउसवाइफ, हाउस मेकर, घर का काम करना, ये हमें ये आपको कहीं सिखाया नहीं जाता। ये कहूँ तो किसी की ये प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाती, इसका कोई क्लासेस नहीं होते, फिर भी आप एक बेहतर घर के मैनेजमेंट को आप जिस हिसाब से संभालती है, ये कहाँ से कैसे होता है? ये कहाँ से आपको सीखने को? ये तो हमें लगता है कि एकदम माँ के पेट से जब निकलते हैं समझने लग गए। हम लोग की ज़माने की टाइम की बात कर रही हूँ। आज शायद बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उनके दिमाग में चलते रहते हैं, हमें तो जॉब करनी है, हमें तो। आजकल तो एक हाउसवाइफ बोलने से ही कुछ शायद कई लोगों को अजीब भी लगता है। जी बिल्कुल लगता है, अजीब लगता है उनको कि अरे हाउसवाइफ है, ओनली हाउसवाइफ, वो कुछ कर नहीं रही है इसके अलावा। लेकिन मुझे नहीं लगता वैसा। मेरे हिसाब से मेरे काम में बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। बहुत अच्छी बात आपने की कि आज आप एक सेटिस्फाइड हाउसवाइफ है। आज आप, मुझे नहीं लगता आज वो ट्रेंड चल गया कि बच्चे, हम लोग के ज़माने में जब हम लोग जन्म लेते थे, हम लोग को यही था। हाँ, मेरे जो पिताजी थे उनको एजुकेशन का बहुत ज़्यादा था। वो उस ज़माने में भी हमें पढ़ाए लिखाए, लेकिन उनका यही था कि भाई अच्छे से पढ़ लिख कर घर चलाना भी एक बहुत अच्छी जॉब है, एक बहुत अच्छी जॉब है, एक अच्छी कला है। तो हमने वही सीखा। और आज के बच्चे जब हमारे अंदर पनपने लगते हैं तभी से सोचने लगते हैं, शायद मेरे को लगता है ये चीज़ कि हमें तो जॉब ही करनी है। आप स्वच्छता और पोषण की प्रगति के साथ साथ अपने आप को कैसे अप टू डेट रखती है? स्वच्छता तो ये चीज़ है, सफाई तो देखो सबके लिए बहुत जरूरी है जी।
आज तो हमारे घरों के लिए क्या, आज मोदी जी आने के बाद तो पूरे देश के लिए जरूरत बन गई वो। जी जी जी, वो तो आगे पहले हम लोग गाड़ियों से जाते थे, कचरा ग्लास खोले बाहर फेंके जी। अब शायद वैसा 99% लोग नहीं करते हैं। तो इसीलिए मेरा ये मानना है स्वच्छता बहुत जरूरी है। उसके साथ सबके लिए, घर के मेंबर हो चाहे बाहर हो, आज कोरोना काल में उनके लिए पोषण भी बहुत जरूरी है। उनके लिए एक हेल्थी डाइट होना, एक एक्सरसाइज होनी, उनको एनी टाइम फिट रखना, इम्यूनिटी पावर कैसे उनका बढ़ाया जाए, इन सब के साथ उनको फिट रखते रखते हम भी अपना ख्याल रख लेते हैं। आपने सच में, आपने ये जो बातें कह कर मुझे अभी याद दिला रही है कि मैं अपनी माँ से बुरी तरह से डांट खाने वाला हूँ। तो फिर तो खानी पड़ेगी, अगर तुम ये सब नहीं कर रहे हो तो खानी पड़ेगी फिर तो। आप एक सही घर में, एक अच्छे और एक सही वातावरण वाले घर में को आप किस तरह से कैसे देखती है? क्या देखकर आप एक घर को पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव एनर्जी से किस तरह से बिल्ड करती है? मेरे हिसाब से घर एक डिसिप्लिन्ड घर होना चाहिए जी। मेरे हिसाब से मतलब ये नहीं हो कि मैं तो उठ जाऊं 6 बजे और मेरे बाद वाले उठे 12 बजे और नाश्ता करे 1 बजे। वो मेरे को अनडिसिप्लिन्ड लगता है। ठीक है, बच्चे हैं, वो 2 घंटे आगे पीछे उठो, उनको उतनी आज़ादी दी गई है तो वो भी अपनी ड्यूटी समझे, और हम सही रखना चाहते हैं तो वो भी हमारे साथ हिस्सेदार बने। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि आप एक स्ट्रिक्ट और हाउसवाइफ है? नहीं, मैं तो स्ट्रिक्ट, मेरे बच्चों से पूछ लो। मुझे तो नहीं लगता, मेरे को लगता है शायद स्ट्रिक्ट होना था, लेकिन मैं हो ही नहीं पाती हूँ। चलिए, आपकी हॉबीज क्या क्या है? मेरी हॉबीज मुझे गाना गाना बहुत पसंद है, मुझे कुकिंग करना अच्छा लगता है, मुझे भजन गाना अच्छा लगता है। क्या आप आज भी ये इन सबको बहुत अच्छे से दिल से निभा पाती हैं? बिल्कुल। मैं जब हम लोग के ज़माने की बात बोलूं तो उस टाइम शायद इतनी सुविधा नहीं थी गाने सीखने की या कुछ गाने की, और आज भी मुझे कोई मनाही नहीं है। अगर हमारे घरेलू प्रोग्राम होते हैं मेरे पियर में, मेरे ससुराल में या कहीं भी, मुझे गाने का मौका मिलता है तो सब मुझे अप्रिशिएट करते हैं। तो वो मेरी एक पूंजी है। अगर गाने का अगर आपका शौक है तो 2 लाइन आपसे सुनना चाहूँगा। मैं सोचती हूँ मैया के नवरात्रि चल रहे हैं जी, तो जी, 2 लाइन एक भजन, दुर्गा माता का पूजा तो है। 2 लाइन भजन ही हो जाए। जी जी जी, आपको भजन गाने का शौक भी है तो चलिए फिर 2 लाइन भजन ही हो जाए जी। होके माँ सिंह पे सवार आएगी नवरात्रों में, खोल के रखना द्वार आएगी नवरात्रों में। जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। उम्मीद करता हूँ कि इस नवरात्रि माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप पर और हम पर, दोनों पर बना रहे, एकदम बना रहे। आप क्या आप ये मानती हैं कि एक हाउसवाइफ बनना आसान है? नहीं, हाउसवाइफ बनना आसान तो जैसे नहीं। लोगों की एक मेंटालिटी ये रहती है कि अरे हाउसवाइफ ही तो है, घर का काम ही तो करती हो। तो क्या आपको ये लगता है कि हाउसवाइफ बनना आसान है एक रियल लाइफ में? आसान कहाँ से है? हम तो 24 घंटे की ड्यूटी करते हैं, उसकी कोई सैलरी नहीं मिलती, नहीं मिलती, कोई छुट्टी नहीं मिलती। छुट्टियों में तो हमारे उस दिन ज्यादा काम होते हैं। इस कोरोना के टाइम पे हम छुट्टी मना रहे थे, हम घर पे थे, लेकिन छुट्टी वाले दिन तो हमें ज्यादा काम होते हैं। उस दिन तो ऐसा लगता है अरे पति घर पे है, बच्चे घर पे, आज ये कुकिंग कर ले, वो कर ले, वो कर ले, तो उस दिन तो हमारे काम ज्यादा होते हैं। तो हमारी जॉब तो 24 घंटे की रहती है, ना कोई छुट्टी, ना कोई टाइमिंग, कुछ भी नहीं है। हम तो ऑलराउंडर है। सही बात, सही कहा आपने कि एक हाउसवाइफ को उनके काम के लिए कोई सैलरी नहीं मिलती, बट फुल ऑन 24 आवर्स अवेलेबल ऑन टाइम। बस वो सबका प्यार ही हमारी सैलरी है। सही तो आपने कहा कि जो परिवार वाले हमें अप्रिशिएट करते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं, वही हमारी सैलरी है। सही कहा आपने कि आप अपने फैमिली को इतना मान दे रही हैं, इतनी क्रेडिट दे रही हैं। ये सच में एक बहुत अच्छी बात है कि ये तो सिर्फ सुना था कि हाउसवाइफ जीती फैमिली के लिए है, लेकिन आप अगर अपना क्रेडिट भी अगर अपनी फैमिली को दे रही हैं तो ये सच में एक बहुत बड़ी बात है। नहीं, फैमिली बहुत ज़रूरी है। अगर हर फैमिली में बात छोटी बड़ी होती है, अगर हम इनको इग्नोर करते रहे, बुरी बातों को इग्नोर करते रहे, तो फिर कोई प्रॉब्लम शायद आएगी नहीं।
सही कहा आपने, सही कहा। आपके परिवार का ध्यान रखती है, उन्हें अप टू डेट रखती है, इस कोरोना काल के टाइम में भी आप उनका इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए उनका ध्यान रखती है। परिवार का ध्यान रखते रखते आप अपना ध्यान किस हिसाब से रखती हैं? परिवार का ध्यान रखते रखते मैं मेरे लिए भी थोड़ा समय तो निकाल ही लेती हूँ, कहीं ना कहीं से चुरा ही लेती हूँ। कैसे? कारण कि मुझे थोड़ा सीरियल देखने का शौक है टीवी में, या फिर मेरे जैसे इवनिंग को मेरे को जैसे टेरिस पे जाने का है, हम 3-4 लेडीज़ वहाँ मिलते हैं, वॉकिंग करते हैं, थोड़ी बातचीत भी करते हैं, कभी भजन कीर्तन भी गा लेते हैं हम छत पे। और फिलहाल मूवी हॉल बंद है, नहीं तो जब टाइम मिलता है तो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि मुझे मूवी देखने का शौक है। आप तो एंजॉयमेंट में कमी नहीं, मैं मेरा जहाँ एंजॉयमेंट करना होता है वहाँ पर एंजॉयमेंट बिल्कुल बिल्कुल। ये सच में ये बहुत ही अनकॉमन चीज़ है, बहुत कम देखने को मिलता है कि जनरली हम ये सुनते हैं कि किसी भी हाउसवाइफ को वो का यही कंप्लेन रहता है कि उन्हें अपने लिए कभी टाइम नहीं मिलता। नहीं, वो अपने ऊपर है। हम जब पूरे घर को हैंडल कर रहे हैं तो हम अपने आप को भी हैंडल कर सकते हैं। बस जरूरत है तो खुद के लिए वो समय को निकालने की, खुद के लिए सोचने की। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सारे दिन उसमें एक चक्की की तरह पिसे रहो। हम अगर कोशिश करें तो अपने लिए समय निकाल पाते हैं। हाँ, कभी कभार हो जाता है, वो तो सबके साथ होता है, जॉब वालों के साथ भी होता है कि उनकी आज ओवर टाइम करना है उनको, तो हमारे साथ भी होता है वो चीज कि आज घर पे ओवर टाइम करना हमें होता है ये चीज। और ऐसे मोस्टली हम निकाल लेते हैं अपने लिए समय, ऐसा कुछ नहीं है। सही है कि आप अपने लिए टाइम निकाल रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मैं मेरे लिए इवनिंग में 2 घंटे 1 घंटे में मेरे लिए टाइम निकालते ही है। हाँ, बहुत मैं उस टाइम में मैं अपना पसंदीदा सीरियल देखो, चाहे मैं मेरी घूमने जाओ, चाहे मैं किसी से फोन में बात करूं, वो मेरे ऊपर है। क्या आपको ये लगता है कि आज आप अपने फैमिली में, मतलब कि आप एकदम, अगर आपको लगता है कि आपके हस्बैंड से या बच्चों से कोई गलती हो गई हो और उस वक्त मतलब उनमें वो डर है कि अब इस वक्त आप उन पे पूरी तरह से बरसने वाली हो, वो डर? नहीं, वैसा नहीं होता है। पहले ये देखते हैं कि प्रॉब्लम आखिर है क्या। और मेरी बेटियां हैं, मेरे को उनको भी यही सिखाया है कि कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तुम लोग मुझसे शेयर करो। अगर उसको शेयर नहीं करोगी तो उसमें और फंसती चली जाओगी, सोल्यूशन नहीं निकलेगा। नहीं, कारण कि ये हमेशा की बात है कि हम एक झूठ को छुपाते उसके पीछे 10 झूठ और बोलते हैं। तो मैंने बच्चों को यही सिखाया है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आए तुम लोग मुझसे शेयर करो, अच्छी बुरी जो भी है हम मिलके उसका सोल्यूशन निकालेंगे। अब अगर वहाँ जरूरत पड़ती है कि मुझे उनको डांटना पड़ना है, जरूरी है, डांट लगानी है तो लगाती भी हूँ, और अगर समझाना पड़ता तो मैं समझाती हूँ। वैसे करके मैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ। फिर इस जगह पे कह सकते हैं कि आप एक टीचर भी हैं। हाँ, तो पनिशमेंट भी उतनी ही जरूरी बन जाती है। इस लॉकडाउन के समय में हर कोई घर पे था, सभी के काम बंद थे, लेकिन आपके काम बंद नहीं थे। आपने कहा कि 24 आवर्स फुल ऑन टाइम आप अवेलेबल रहती हैं। तो ये इस वक्त ये कोरोना के टाइम पे जब सब कोई एनी टाइम, सब महीने 2 महीने सब कोई घर पे था, तो आपका उस वक्त का एक्सपीरियंस कैसा था? गुस्सा तो जरूर आता होगा कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ। कारण कि एक तो मेरे पति का मेडिसिन का बिजनेस है। अच्छा, तो वो तो 90% घर पे थे ही नहीं। और जो रहते थे जितनी टाइम, तो वो बहुत अच्छा लगता था, कारण कभी उन लोग को समय ही नहीं मिलता, जैसा उनका बिजनेस है कि वो घर पे रहे। और मेरे खास सबसे बड़ी बात कि मेरे बच्चे मेरे पास थे। ऐसे तो उनके बिगर लॉकडाउन तो आज मम्मी इस फ्रेंड्स के साथ जाना है, मम्मी आज उस होटल में जाना है, आज वहाँ जाना, आज वो सब बिल्कुल बंद थे। उन्होंने भी काफी कुकिंग सीखी, उनसे मैंने भी सीखी। तो हम एक दूसरे के साथ बहुत कुछ उस लॉकडाउन में शेयर किए। तो मेरे हिसाब से वो लॉकडाउन भी काफी अच्छा था, कुछ बुरा एक्सपीरियंस नहीं था उस लॉकडाउन का। ये अगर आपने कुकिंग की बात की तो मैंने ये सुना है कि आपकी जो डॉटर है, बेटी है, वो बहुत अच्छा कुकिंग करती है। तो क्या आप उसमें उसकी हेल्प करती है या वो आपको हेल्प करती है? वो भी करती है मेरी हेल्प, और मैं भी करती हूँ जब उसको मेरी हेल्प चाहिए।
मतलब कारण कि माँ को तो ऐसे ही लगता है ना हमेशा, शायद बेटियां नहीं सकेगी, बेटी नहीं वो बात सकेगी। सही कहा आपने कि वो पेरेंट्स के, मेरे को ऐसा लगता है हाँ। कि हमारे पेरेंट्स को ऐसा थॉट रहता है कि हम चाहे जितने भी एक्सपर्ट क्यों ना हो जाओ, लेकिन कहीं ना कहीं हाँ, उनको मुझे लगता है कि वो बोलेगी मम्मी लगता मैं है कर कम है। लूंगी, लेकिन मेरे को लगता है कि शायद वो अकेली नहीं कर पाएगी क्या। तो मेरे जो है, मेरे हिसाब से मैं जितना हेल्प करूँ उसको कर देती हूँ, और बाकी टू साइडेड प्रोसेस चलता रहता है। हाँ। उन तकलीफों के बारे में हमें बताइए जो आपको नॉर्मली फेस करना पड़ता है। तकलीफ के बारे में तो क्या बताऊं, ऐसे तो छोटी मोटी तकलीफ तो घर गृहस्थी में चलती रहती है। वो आपको कैसे, लेकिन जब आपके अपने कामों को लेकर 24 आवर्स जब आपको इसी, तब कभी कोई बातें जो आपको बहुत चुभने लगती है या आपको बहुत प्रॉब्लम्स ऐसी आती है जो आपको फेस करना पड़ता है? नहीं, प्रॉब्लम ये है, ऐसे कोई बात वैसी है नहीं, लेकिन मैं थोड़ी इमोशनल हूँ। तो थोड़ी सी कभी क्या होता है कि कोई अगर मेरे को लगता है उसको शायद ये बात नहीं बोलनी चाहिए मुझको, तो मैं उसको रिप्लाई कम करती हूँ, लेकिन मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ उस टाइम पे। मेरे को लगता है कि अरे ये तो मैंने गलती की नहीं थी, फिर भी मेरे को ये बात सुननी पड़ी, तो थोड़ी इमोशनल तो हो जाती हूँ उस वक्त। आप कैसे रिएक्ट करती हैं जब, अगर आपने जैसे ये कहा कि आपको सुनना पड़ता है, तो उस वक्त आप कैसे रिएक्ट करती हैं? क्या आप उस टाइम ये ज़रूरी समझती हैं कि उस टाइम उसका एक्शन लेना चाहिए या नहीं? मेरे को जहाँ तक ज़रूरत पड़ती है, मैं देखती हूँ कि नहीं ये मेरा फैमिली मेम्बर है और इसके साथ हमेशा ऐसा नहीं होता, तो मैं फिर उस चीज़ का वेट करती हूँ कि इसको मैं मौका देख के इससे बात करूँगी बोल के। हाथों हाथ उसका एक्शन रिएक्शन लेने की वो सब समय पोजीशन नहीं बनती है वो चीज़। कभी कभी हमें लगता है कि अभी एक्शन लेना जरूरी है, तब लेना भी पड़ता है, और कभी लगता है कि नहीं अभी हम एक्शन रिएक्शन कुछ भी न दे अपना, तो उसको हम बाद में सॉल्व करते हैं अपने टाइम के हिसाब से। हाँ, टाइम के हिसाब से सॉल्व करते हैं। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आपके परिवार के काम में बिजी रहते रहते कहीं आपने आपके कोई अधूरे सपने जिसको आपने पूरा ना किया हो, या वो सपने आज भी जो सपना ही बना हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सपना तो हम अगर सपने देखेंगे नहीं तो हम पूरे कैसे करेंगे, पहली बात तो वो है। और जो मेरे सपने और हॉबीज़ आप सेम ही समझ लीजिए, तो उसमें मेरे को कोई रुकावट नहीं है। आज मैं चाहूँ तो मैं आज भी मेरे सपने सारे उनको आगे बढ़ा सकती हूँ। पूरे आप लिबरल हैं? हाँ, मेरे ससुराल वालों का पूरा सपोर्ट है मुझे। जी। आपने जैसा कहा कि आपकी 2 बेटियां हैं। हाँ। क्या आपको कभी ये लगता है कि आपकी दोनों बेटियां आज के ज़माने के जो बेटे हैं, जो लड़के हैं, उनके साथ एकदम कंधे से कंधे मिलाकर चल सकती है? ये मैं कोशिश में लगी हुई हूँ कि मैं उनको सारी फैसिलिटीज दूँ कि कल को वो किसी से कम ना रहे और कभी उनसे पीछे ना हो। आज जो काम लड़के कर सकते, मुझे लगता है वो भी कर सकती है। और उनको मेरा यही है सबसे फर्स्ट थॉट कि मैं उनको अपने पाँव पे खड़ा करूं। अगर वो आज कुछ भी करे, मेरे ये बड़ा फैक्टर नहीं रखता कि वो कितना कमाती है जी। कि वो 1000 कमा रही है या वो लाखों कमा रही है, वो मेरे लिए बड़ा फैक्टर नहीं है। मेरे लिए ये है कि वो अपने पाँव पे खड़ी है। कारण कि एक टाइम पे है, आजकल सिचुएशन जो चल रही है उसमें किसी का कुछ पता नहीं कब कौन सी पोजीशन आ जाए लाइफ में, तो अपने पाँव पे खड़ा होना लड़कियों को बहुत जरूरी है। मतलब आप मानती है कि ये एक आत्मविश्वास आप अपने बेटियों पे बिल्ड कर? मैं उनको यही बोलती हूँ कि सब कुछ सीखो, सब कुछ सीखना चाहिए लाइफ में, सब कुछ आना चाहिए। मुझे लगता है कि जो मैं नहीं सीख पाई वो तुम लोग सब सीखो। क्या ऐसी कोई शिकायत जो आपको रहती है कि नहीं आज अभी तक वो कोई एक ऐसा ख्वाहिश आपकी, कोई ऐसी थॉट जो अभी तक ऐसा लगता है कि नहीं वो अधूरे हैं, आप अपने परिवार से वो चीज़ चाहती हैं? मतलब आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ आपके परिवार से मतलब आपको मिलना चाहिए, एक ऐसा वो ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं। वैसा तो मैं तो पहले भी आपको बोल चुकी हूँ कि मैं तो फुल सेटिस्फाइड हूँ, तो मैं किस हिसाब से उनके लिए कुछ गलत रिएक्शन दूँ समझ में ही नहीं आ रहा है। कुछ है ही नहीं, वैसा रिएक्शन ही नहीं है। नहीं तो मैं ज़रूर देती, अगर होता तो मैं ज़रूर देती। जी जी जी। चलिए बढ़ते हैं अपने अंतिम क्वेश्चन की ओर। एज ए हाउसवाइफ आपका शायद 25 to 30 इयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है।
हाँ, मेरी शादी को नेक्स्ट ईयर 25 ईयर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट ईयर 25 ईयर। हाँ। तो अगर एक पूछूं कि यानी आप 90s 80s के टाइम से अपने, तो आपके जो आपका मायका था, वहाँ आपका एनवायरनमेंट आपके लिए कैसा था? मतलब आपका, अगर एक ऑफ द टॉपिक अगर बात पूछूं कि वहाँ पे भी आपको किस तरह के काम, या आपको हाउस होल्ड काम्स में कितना इन्वॉल्व रहना पड़ता था? काम तो बहुत करना पड़ता था। मेरी माँ जो थी वो पूरा हमसे बहुत काम करवाती थी। शायद उसी वजह से आज हम पता नहीं अपना घर संभाल पा रहे हैं क्या। सही कहा आपने, सही कहा। ये सब हम अपने बड़ों, अपने बुजुर्गों से ही सीखते हैं। तो मेरी माँ जो थी ना, वो मेरे को जैसे पूजा भी करवाती थी, तो घर के काम भी करवाती थी, सब कुछ करवाती थी मुझसे। तो शायद वहीं से वो खून में पूरा मिक्स हो गया वो चीज़। इसलिए मैंने आपको पूछा कि ये क्यों होता है कि जो एक हाउसवाइफ होती है, जो उनके काम होते हैं, ये किसी को सिखाया नहीं जाता है, ये किसी क्लासेस नहीं दी जाती, लेकिन पहले से एकदम सिखा पढ़ा के भेजे हूँ। मैं मेरे भाई बहनों में सबसे छोटी थी, तो सबकी लाडली भी बहुत थी। अच्छा। सब बहुत प्यार करते थे। कहा आपने कि अब आप दूसरे हाउसवाइफ्स को क्या सजेशन देना चाहिए? मैं सभी को, मैं मेरे लिए भी यही बोलूँगी और मैं दूसरों के लिए भी यही बोलूँगी। सजेशन यही है, अगर हम घर में रिश्तों की कद्र करें, रिश्ते हमें संभाल के रखें, हम एक दूसरे से जुड़े रहें। आज सब जॉइंट फैमिली में नहीं रहते हैं, फिर भी अगर हम उनसे जुड़ के रहें तो वो बहुत अच्छी बात है। उसके बराबर कुछ अच्छी बात और हो नहीं सकती अगर हम अपने रिश्तों की गर्माहट को सही रखें। सारे परिवारों में छोटी बड़ी बातें होती रहती हैं, तो हमें क्या है, बुरी बात जल्दी से जल्दी टाल देनी चाहिए और अच्छी बात एक्सेप्ट करके आगे बढ़नी चाहिए। वही मेरा सबसे अच्छा, और मैं अपने लिए और दूसरों सारी हाउसवाइफ के लिए यही सजेशन दूंगी कि अपनी पूरे परिवार के साथ मिलजुल के रहो, उससे अच्छा मजा तो कहीं है ही नहीं। सही में कहा कि फैमिली में हमारी जान बसती है, कि अगर हमारी जान अगर हमारे शरीर में है तो एक जान ऐसी है कि जो हमारी फैमिली में बसती है। एकदम ठीक है कि बिल्कुल। अनीता जी, सच में आज इस वक्त आपने मेरे को जो एक मेरा खुद का पर्सनल व्यू मैं बताता हूँ, मेरा खुद का थॉट प्रोसेस अभी तक चेंज हो चुका है पूरा। कि अगर मेरे को लगता था कि कोई टाइम में मैं अगर अपनी मम्मी की तरफ भी अगर देखता था कि कोई टाइम में बोलता कि यार मेरे को ये चाहिए आज, या खाने में ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ, तो मेरे को अब रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, मेरी ये बहुत बड़ी गलती थी ये, कि मेरे को उस वक्त अपनी माँ को नहीं बोलना चाहिए था कि उसको कैसा लग रहा होगा उस वक्त। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमें कभी कभी वो भी बुरा नहीं लगता है। माँओं को भी बुरा नहीं लगता है। सच कहा आपने, इसलिए तो कभी बोली नहीं मेरे को। बोलती हूँ ना, मैं तो बोल गई पहले ही कि वो भी बुरा नहीं लगता। थैंक यू वेरी मच अनीता जी, आज आपने अपना एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू वेरी मच। और थैंक यू युवा मंच गुवाहाटी ग्रेटर, उन्होंने इतना बड़ा मौका दिया हमें अपने दिल की बात बोलने के लिए। जी। उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ युवा मंच गुवाहाटी ग्रेटर की, और साथ में रोहन केडिया की भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे मुझसे सवालात किए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।